तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइलेंट के बारे में। साइलेंट आपके लिए कैसे यूज़फुल है और कैसे आप इसका प्रयोग कर कर जीवन में आगे जा सकते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया गया आप जितना ज़्यादा बोलिएगा, जितना आप ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, उतना आप इंटेलिजेंट और अच्छे बच्चे हैं। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले। एक तो कोड है इंग्लिश में कि बेस्ट आंसर टू ऑल स्टूपिड क्वेश्चन बी साइलेंट। कि आप जितने भी आपको गलत बात हो रहे, जितने भी लोग आपको गलत बोल रहे हैं या गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप उतनी घड़ी साइलेंट रहें और चुपचाप आप उसकी बातों को सुनते रहें। अगर आप कम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम इंटेलिजेंट है। इसका मतलब यह है कि आप और ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और सोच समझ कर किसी बात पे एक्शन लेते हैं, आप बोलते हैं। क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, चाहे जो व्यक्ति अमीर होते हैं, चाहे एलन मस्क हो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे AR रहमान हो, ये सबका कहना है कि आप जितना कम बोले, जितना आप कम से कम बोल के आप किसी बात को समझा सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, तो आप कम बोले वहाँ पे। ये सब भी इसका उपयोग करके जीवन में बहुत आगे गए हैं। आप भी साइलेंट का उपयोग अच्छे से करिएगा तो आप भी बहुत आगे जाइएगा। इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि शेर अगर शांत हो तो वो उतना बहुत ज़्यादा खूंखार होता है, लेकिन अगर वो शेर भौंकता हो, चाहे चिल्ला रहा हो, चाहे किसी को शिकार करता है, तो उतना खतरनाक नहीं जितना अगर शेर साइलेंट हो तो वो उतना खतरनाक बन जाता है। इसमें टॉपिक बांटा जाए तो जिसमें पहला हम बांटेंगे प्रोटेक्टिंग अलोन। कैलिफोर्निया के स्कूल में एक रिसर्च किया गया था बच्चों पे। स्टूडेंट को बांट दिया गया और उसको 100 क्वेश्चन दे दिया गया। 100 क्वेश्चन दे दिया गया सभी बच्चों को, और सभी बच्चों को बोला गया कि एक वीक बाद, एक हफ्ते बाद उसका टेस्ट लिया जाएगा। और एक हफ्ते बाद जब उसमें टेस्ट लिया गया, उसमें पाया गया जो बच्चे शांत रह के पढ़ते थे, साइलेंट से पढ़ते थे, अकेले में रह के पढ़ते थे, वो बच्चे ज़्यादा स्कोर कर पाए और ज़्यादा नंबर ले पाए। और जो व्यक्ति ग्रुप में पढ़ते थे, जो व्यक्ति दूसरों के साथ बातचीत करके पढ़ते थे और भीड़ में पढ़ते थे, वो बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। जो अकेले रहते हैं वो ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं, किसी काम पे आराम से फोकस कर पाते हैं। इसलिए अभी आप अकेले प्रैक्टिस करें, अकेले रह के साइलेंट जगह पे जहाँ पे आवाज़ कम हो, वहाँ पे जाकर अपना आप स्टडी को कर सकते हैं। अचीव द फोकस दूसरा इसमें टॉपिक है। एक बच्चा था, वो स्कूल बस से रोज स्कूल जाता था। रोज वो उसी स्कूल बस से रोज स्कूल जाता था। सभी बच्चे उस बस में एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, हंसी मजाक करते थे। लेकिन उसमें एक बच्चा अलग रहता था, वो अकेले पढ़ता रहता था, स्टडी करता था। जब भी स्कूल में टिफिन आर भी होता था तो वो अकेले में जाके घूमता फिरता रहता था और अकेले ही पढ़ता रहता था। और जब भी स्कूल आर का छुट्टी होता था, समर वीक आर आता था, तो वो बच्चा अकेले में जाके किसी गाछी वाला जगह पे जाके वो अकेले रहता था, घूमता था, कीड़े मकोड़ों को उठा के ले आता था, घर पे माइक्रोस्कोप से रिसर्च करता था। आगे जाके वह बच्चा बहुत आगे बढ़ गया, जिसका फिल्म आप लोग जरूर देखे होंगे, जिसमें से कुछ फिल्म का नाम है। जिसमें पहला फिल्म का नाम है अवतार, दूसरा मूवी है टर्मिनेटर, और तीसरा आप सब जो देखे होंगे यंग एज में टाइटैनिक। ये सब मूवी उसी बच्चे ने बनाया जो आगे चल के बहुत ज़्यादा सफल हुए। इस डायरेक्टर का नाम है, अब जो बच्चा अकेले रहता था, अकेले स्टडी करता था, अकेले जाकर रिसर्च करता था, घूमता था, उसका नाम है जेम्स कैमरॉन। इसका कहना है कि आप जितना अकेले में रह के अपने आप को टाइम दे पाएगा, जितने आप शांति जगह पर रह पाइएगा, उतना आपके लिए यूजफुल होगा, किसी काम पे आप फोकस कर पाइएगा। तीसरा इसमें है कि सेल्फ कंट्रोल, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे देश में है महात्मा गांधी। वो देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिसमें आप सभी जानते होंगे कि वो अहिंसा को मानते थे। जितना आप साइलेंट से, जितना आप शांति तरीका से काम को करके अचीव कर सकते हो, वो अहिंसा या किसी भीड़ भाड़ इलाके से नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी चाहते तो हिंसा का लेके वो भी डंडा उठा सकते थे और जाके लड़ सकते थे, लेकिन वो चाहते कि शांति से बात बन सकता है, साइलेंस से ही हो सकता है, अहिंसा से कर सकते हैं, तो वो काम को अहिंसा से करे। यही साइलेंस का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते वो देश को आज़ाद एक दिन करवा दिए, जिसका मतलब आप देख रहे हैं आज। साइलेंट का चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ट्रस्ट। किसी व्यक्ति को आप अपने ऊपर विश्वास दिलवाना चाहते हैं कि वो हम पे विश्वास करे, ट्रस्ट करे, तो आप उसकी बातों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सुने और कम से कम बोले। इससे आप ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिसका उपयोग कर साइलेंस का उपयोग कर सकते हैं। आप जितना उससे बात सुनिएगा तो उसको वो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, जो आपको जीवन में आगे जाने में बहुत आगे करेगा। और जितना आप कम बोलिएगा तो उतना आपका चांस है कि आप उस पर विश्वास जल्दी कर लेगा आपके ऊपर, जितना आप कम बोलिएगा। पाँचवा इसमें है कि साइलेंट का उपयोग करके आप ये जान सकते हैं कि लोगों का इरादा क्या है, लोग आपसे क्या चाहते हैं, लोग आपसे क्या काम करवाना चाहते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे देश के चाणक्य का कहना था कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसे
ध्यान दीजिए कि आप कम से कम बोलिए। जितना आप कम से कम बोलिएगा और उसकी बातों को ध्यान से सुनते रहे तो आप उसके इरादों को समझ सकते हैं कि वो आपसे चाहता क्या है, आपसे काम क्या करवाना चाहता है, आपसे उससे मतलब क्या है। आप उसके इरादों को आसानी से जान सकते हैं कि आप उसको करवाना क्या चाहता है आपसे। छठा में है साइलेंस का उपयोग करके आप सेंटर योर सेल्फ। अगर आप किसी झगड़े में या किसी बात में उलझे पड़े हुए हैं, बुरी तरीके से उसमें फंस चुके हैं, तो आप उसके बाहर निकलने के लिए, चाहे झगड़ा को ख़त्म करने के लिए आप साइलेंस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप साइलेंस का उपयोग करिएगा किसी झगड़े में या बात में, तो आपको धीरे धीरे आपका हार्मोन डाउन हो जाएगा, जिससे आपका गुस्सा, चाहे आप जिससे झगड़ा हो रहा था, जिससे बात हो रहा है, अगर आप सामने से शांत हो जाएगा तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। जो बात में उलझे होंगे उससे भी आप खत्म हो जाएंगे। नहीं तो आप जितना आप बोलते रहेगा, उधर से ही बोलते रहेगा, तो नहीं झगड़ा खत्म होगा, नहीं जिससे आप बात में उलझे वो बात खत्म हो सकता है। इसलिए आप साइलेंस का वहाँ पे प्रयोग करके आप झगड़ा और बात में जो उलझे हुए दोनों को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। आगे इसमें कुछ पॉइंट है कि आप साइलेंस रहते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। आप साइलेंटली किसी काम को करते हैं, आप किसी काम को अकेले में पसंद करते हैं काम को करना, तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले कि इसमें आपका हेल्थ सही रहेगा। आप साइलेंट जगह पर रहते हैं, आप साइलेंस को पसंद करते हैं, तो इससे आपका हेल्थ सही रहेगा, आपकी शारीरिक क्षमता आपकी ज़्यादा रहेगी किसी व्यक्ति से काम करने में। इसलिए हेल्थ आपका, चाहे कोई भी मेंटल हेल्थ हो, चाहे कोई भी हेल्थ हो, आपका हेल्थ सही रहेगा, जिससे आप साइलेंस का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, साइलेंट आपके अंदर है, आप साइलेंट से किसी काम को करना चाहते हैं। इससे का मतलब ये है कि आप इंटेलिजेंट व्यक्ति, किसी काम को करने से पहले आप सोचते हैं, उसका मतलब निकालते हैं, इससे होगा क्या और क्या परिणाम आने वाला है। इसलिए साइलेंट आपके अंदर है तो आप, इसका मतलब इंटेलिजेंट है और किसी काम को आराम से कर सकते हैं। अगर आपके अंदर साइलेंट है तो आप किसी फसाद में या किसी झगड़े में भी नहीं फंसिएगा, जो आपको आगे चल के लॉन्ग टर्म में नुकसान साबित हो सकता है। जो साइलेंट व्यक्ति होते वो अकेले रहने से डरते नहीं, अकेले से वो किसी काम को कर सकता है, अकेले ही वो पहाड़ पे भी चढ़ सकता है, अकेले ही कोई भी एग्जाम में, चाहे कोई भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। कि जो साइलेंट रहते हैं, जो साइलेंट व्यक्ति, वो अकेले रहने से कभी डरते नहीं कि हाँ अकेले रहेंगे तो ये हो जाएगा, चाहे वो हो जाएगा। इसलिए आप साइलेंट का उपयोग करिए, इससे आपके जीवन में अभी आगे जाइएगा, नहीं किसी बात में फंसिएगा, अपने काम पे, अपने गोल पे आराम से फोकस कर पाएगा कि गोल आराम से इस पर मिल सकता है अपने किसी को काम को पूरा करने के लिए।